अनजाने में ही सही किसी का नुकसान आपने कर दिया, आप जान भी नहीं पा रहे हो कि आपसे क्या गलती हो गई है। आप सोच सकते हो, न जाने किस बात से आपका कौन सा नुकसान हुआ हो, किसी का कौन सा नुकसान हुआ, और यूनिवर्स यूनिवर्स उस किसी भी कर्म को की सजा होती है जो मन से, वचन से या कर्म से की हुई कोई भी हिंसा, किसी भी व्यक्ति का दुखाया हुआ दिल, उसके दिल से निकली हुई बद्दुआएं, वो आपको सीधा इंपैक्ट करती है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक सर्वे करवाया था अपने चैनल पर, और वहां पर हमने एक सवाल पूछा था कि क्या आप डेली बेस पर माफी प्रार्थना करते हैं। इसके जवाब में कुछ लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि मैं माफी प्रार्थना क्यों करूं, मैं माफी प्रार्थना क्यों करूं, मैंने तो कोई गलती की ही नहीं। मैं यहाँ पर आपको माफी प्रार्थना करने के लाभ बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेली बेस पर ये माफी प्रार्थना आपको अनेक तरह के गुनाहों से, अनेक तरह की बीमारियों, तकलीफों से बचा लेती है। और क्यों आपको माफी प्रार्थना करनी चाहिए, इस बात को अच्छे से समझिए। जाने में और अनजाने में हमसे अनेक गुनाह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। कार्मिक लेवल पर हमारे कर्म बंधन क्रिएट हो जाते हैं दूसरे लोगों के साथ। किसी का जाने या अनजाने में हम दिल दुखा देते हैं, पता भी नहीं चलता। 5 फैक्टर होते हैं मेनली जिसके कारण हम दूसरों के साथ दूसरों का दिल दुखाते हैं। कामनाओं के अधीन होकर, डिजायर्स के अधीन होकर। कोई व्यक्ति आपकी डिजायर के रास्ते में आ रहा है तो हम उस व्यक्ति का दिल दुखाते हुए हमें पता भी नहीं चलता कि कब उस व्यक्ति के साथ हमारी दुश्मनी टाइप क्रिएट हो जाती है। जो हमारी इच्छा के रास्ते में आ रहा है वो आपका दुश्मन टाइप बन जाता है। तो ऐसा मन से बना के लोग उसके प्रति अपने मन में घृणा, नफरत पैदा कर लेते हैं, और अंततः बीमारियों का उसके प्रति जो नफरत होती है वो कर्म क्रिएट हो जाते हैं, और कर्मों के कारण फिर आगे के लिए आप अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए, ऐसी अनजाने में की हुई गलतियों के लिए बार बार माफी प्रार्थना करना। तो जाने में भी हो सकती है गलतियां, अनजाने में भी हो सकती हैं। जानबूझ के भी आप मिस्टेक कर सकते हैं, होती है। तो कामनाओं के अधीन होकर, क्रोध के अधीन होकर, गुस्से में आपने पता नहीं क्या किसी को कह दिया हो, आपको तो पता नहीं चला। नहीं मेरा तो ना उस समय में तेरा दिमाग हिल गया था। भाई तुम्हारा तो दिमाग हिल गया था, लेकिन न जाने तुमने किसी के दिल को कैसे हर्ट कर दिया हो। तो काम से, क्रोध से, लोभ के कारण तुमने पता नहीं कौन से ऐसे कर्म क्रिएट कर दिए हो। लोभ के वशीभूत होकर लोग क्या क्या नहीं करते, किसी से थोड़ा पैसा ऐंठ लूं, थोड़ा सा ज्यादा ले लूं, बेईमानी कर लूं, ऐसे कितने ही कार्य करके लोग अपने कर्म क्रिएट कर लेते हैं। क्या उन सब के लिए माफी नहीं बनती? पहली बात तो कर्म करते हुए सचेत रहें। मैं जो बार बार आपको कार्मिक के ऊपर इतनी सारी बात करता हूं, क्योंकि मेरा मकसद जो है आपकी सेल्फ अवेकनिंग पर और मुक्ति की तरफ आपको अग्रसर करना है। मेन मकसद है कि मुक्ति की तरफ अग्रसर करना। मुक्त होने के लिए सबसे पहले कर्म बंधन ही तो काटने पड़ेंगे। तो माफी प्रार्थना एक बहुत पावरफुल चीज है। मैंने लोगों के पास लाइफ रिग्रेशन किए हैं, एक चीज हमेशा आती है, इनको बोलो माफी मांगे। जानबूझ के किए हुए गुनाहों के लिए भी और अनजाने में किए हुए गुनाहों के प्रति भी। अनजाने में न जाने आपसे क्या क्या हो जाता है, आप जान भी नहीं पाते। न जाने आपसे क्या क्या हो जाता है, आपको बात छोटी सी लगती है, लेकिन अनजाने गुनाहों के प्रति भी माफी मांगी जाती है। जैसे आपकी पैरों के नीचे कितने चींटियां, कीड़े मकोड़े आकर मर जाते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई पाप नहीं है? बिल्कुल पाप है, छोटा है लेकिन पाप है। आपकी गाड़ी के नीचे कोई सांप आकर मर गया, सर्पदोष लगता है। काल सर्पदोष मजाक नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता नहीं आपने ऐसी कौन सी गलती की हो जिसकी वजह से किसी का कोई नुकसान हुआ हो। पीछे हम किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन पता कर रहे थे। किसी व्यक्ति ने, उसके जीवन में समस्या, उसकी दुकान उसने बनाई, दुकान नहीं चल रही। हमसे पूछ रहा है कि दुकान क्यों नहीं चलती। तो हमने उसकी पीछे कार्मिक चेक किया। इसी जीवन में, पुराना नहीं था, इसी जीवन में इस बंदे ने जो ये दुकान खरीदी, इस जीवन में दुकान जो खरीदी, इस दुकान से पहले वहां पर एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था। वहां पर एक छोले कुलचे वाला एक रेडी लगाता था। दिन में उसके साथ साथ एक फल फ्रूट वाला भी एक बंदा खड़ा हो जाता था अपनी रेडी लगा के। खाली प्लॉट पड़ा हुआ था ऐसे। तो अब ये इस बंदे ने वो प्लॉट खरीद लिया। राइट। अब इन लोगों की वो दुकानदारी अच्छी चलती थी, जो भी वो लगाते थे उनकी दुकानदारी चलती थी। अब जैसे ही इसने बंदे ने प्लॉट खरीदा, वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू करी, गेट लगवा दिया, काम खत्म। उन लोगों का काम बिल्कुल बंद हो गया। वो लोग कहीं दूर शिफ्ट किए, लेकिन उसके बाद भी उनका वो काम नहीं चला। अब उनके दिलों से जो बद्दुआएं निकल रही थी वो अनजाने में इसकी दुकान को इफेक्ट कर रही थी। इस व्यक्ति ने कहा कि मैंने जानबूझकर तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, सत्य बात है। लेकिन मानसिक रूप से तुमने उस व्यक्ति के दिल, उस व्यक्ति की आजीविका पर प्रहार किया, जानबूझकर नहीं किया। लेकिन क्या इसका भी परिणाम इसे भुगतना पड़ेगा? द आंसर इज यस। अनजाने में ही सही किसी का नुकसान आपने कर दिया, आप जान भी नहीं पा रहे हो कि आपसे क्या गलती हो गई है। आप सोच सकते हो, न जाने किस बात से आपका कौन सा नुकसान हुआ हो, किसी का कौन सा नुकसान हुआ, और यूनिवर्स उस किसी भी कर्म को की सजा होती है जो मन से, वचन से या कर्म से की हुई कोई भी हिंसा, किसी भी व्यक्ति का दुखाया हुआ दिल,
उसके दिल से निकली हुई बद्दुआएं वो आपको सीधा इंपैक्ट करती हैं। अब बताओ, इस व्यक्ति का काम नहीं चल रहा, आप भी इस कंडीशन में होते तो आप क्या करते? तो क्या करना चाहिए? ऐसे ही कर्मों के लिए जिसके बारे में आपको पता नहीं, चलो इस व्यक्ति तो हमारे पास आ गया, इसने पूछ लिया, पता ना होता तो क्या करता? तो इस सारे कर्मों के लिए हम माफी मांगते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। मैंने अगर कोई भी गलती की हुई हो तो मुझे माफ कर दें, किसी के प्रति भी की हुई हो तो मुझे माफ कर दें। इसका परमात्मा से सीधा सीधा लेना देना नहीं है, इसका उस व्यक्ति से, दो लोगों के बीच में कनेक्शन है कार्मिक। जानबूझ के भी किया हुआ और अनजाने में भी किया हुआ कार्मिक तो कार्मिक है। आप कहो कि मैंने किसी का मर्डर करके, आपको कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो अनजाने में कर दिया, मैंने तो कहीं और गोली चलाई थी, इसको लगी, ऐसा भी हो जाता है। पर क्या उसकी सजा नहीं मिलती? अरे भाई, जो जिसको लगी वो तो जान से गया ना, चाहे आपने जानबूझ के चलाई या अनजाने में चलाई। जानबूझ के आपने कुछ कहा या अनजाने में किसी का दिल दुखाया। अनजाने में लोग क्या जानबूझ के लोग दिल नहीं दुखाते? कितनी हरकतें हम डेली बेस पर ऐसी कर जाते हैं जो किसी के दुख का कारण बन जाती है, किसी के दुख का कारण बन जाती है। आपने किसी को घूर के देख लिया, घूर के देखा, बिना बात पे उसको डांट दिया, बिना बात पे उस पर चिल्ला दिए, क्या ये कर्म नहीं बनते? सब छोटे छोटे कर्म काउंट होते हैं। तो इस चीज के प्रति बहुत केयरफुल होना चाहिए और माफी प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। माफी प्रार्थना क्या? सिंपल, हे प्रभु, हे परमात्मा, मन से, वचन से, कर्म से, इस जीवन में या किसी भी जीवन में, जाने में या अनजाने में, मैंने किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर कुछ भी गलती, अपराध किया हो, हिंसा की हो, मन से, वचन से, कर्म से, उसकी हुई हिंसा के प्रति मैं क्षमा दान उस व्यक्ति से मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें, उसके स्पिरिट गाइड मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। ये है माफी प्रार्थना। डेली बेस पर करते रहिए, अनेक अनेक कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, अनेक अनेक तकलीफों से मुक्त हो जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम आपको, फिजिकल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, हर एक चीज के लिए माफी हर दिन अपने स्वभाव में शामिल कर लीजिए। आप पाएंगे परमात्मा के सामने आप झुकते जाएंगे और संसार में आप ऊंचे उठते जाएंगे। ये बड़े कमाल की चीज है। परमात्मा के सामने झुकते जाएंगे, अपनी गलतियों के लिए माफी, सोने से पहले माफी, उठते एक बार फिर से माफी, जाने और अनजाने कर्मों के लिए माफी। यहां झुकिए और वहां उठते चले जाइए। ये चीज आप जीवन में शामिल कर लीजिए। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जीवन में अनेक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बदलाव आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप परमात्मा के नाम का जाप और शामिल कर लें तो समस्त चीजों के ऊपर भारी है, वो समस्त चीजों पर भारी है। परमात्मा की भक्ति सब चीजों पे भारी है, अल्टीम चीज है वो। तो ये तो करें ही करें, कर्मों के लिए माफी करें और परमात्मा की भक्ति करें, तो डेफिनेटली कर्मों से की सजा से जो है वो माफी मिलनी शुरू हो जाती है। और साथ कोई शुभ कर्म भी इंक्लूड कर दें, दूसरों की भलाई के लिए कुछ कार्य करें, तो वो जो कर्म आपने पहले गलत कर दिया था उसको कैंसिल करने में बड़ी मदद मिलती है। कि आप परमात्मा को ये संदेश दे रहे हो कि प्रभु मैं सुधर गया हूं, मैं अब सही कर्म कर रहा हूं, शुभ कर्म कर रहा हूं। तो पुराने करने की गलती के लिए माफी मांग ली और आगे से शुभ कर्म किया तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।